बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा और अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और दबाव के बावजूद लगातार हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर में यूनुस सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर संग्राम कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार की आलोचना हो रही है। इसके बावजूद हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने बांग्लादेश सरकार की आलोचना की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए इस हिंसा को फौरन रोकने की मांग की है। शाही इमाम बुखारी ने बांग्लादेश सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा गहरे और सहयोगात्मक रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में मौजूदा हालात अच्छे नहीं हैं। खास तौर पर वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ लगातार घटनाएं हो रही हैं। बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं के खिलाफ नाइंसाफी और हिंसा रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। शाही इमाम का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब भारत 1971 के जंग की सालगिरह मना रहा है। भारत ने साल 1971 में ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई थी। शाही इमाम ने पूर्व पीएम का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अवामी लीग और उनके समर्थकों के खिलाफ हो रहे पलटवार और हिंसा बांग्लादेश का आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म, हमले और हिंसा को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे काबिले मजम्मत करार देते हुए सरकार को तत्काल इस पर रोक लगाने की वकालत भी की है। शाही इमाम ने बांग्लादेश सरकार को लिखे लेटर में कहा कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश को एक मददगार की तरह सपोर्ट किया है। 1971 की जंग से लेकर हर कुदरती आफत के वक्त भारत ने बांग्लादेश की मदद की है। भारत ने लाखों बांग्लादेशी रिफ्यूजी को अपने यहाँ पनाह भी दिया है। बांग्लादेश के वजूद में आने से लेकर अब तक दोनों मुल्कों के कौमी क़यादत और समाज के बीच करीबी ताल्लुकात रहे हैं। जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि बांग्लादेश एक मुस्लिम बाहुल्य मुल्क है, लेकिन इस्लामिक कानून और मजहबी रवादारी के उसूल माइनॉरिटी के खिलाफ किसी भी तरह के इंसाफ और भेदभाव की इजाजत नहीं देता। उन्होंने बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस से अपील की है कि वो अपनी इंटरनेशनल शोहरत को बनाए रखें और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर फौरन कार्रवाई करें और मुल्क के छवि को बनाए रखें। जिस तरह नोबेल पुरस्कार विजेता की सरकार के खिलाफ दुनिया भर में आवाज बुलंद है, अब देखना है कि आखिर कब नींद से बेदार होती है यूनुस सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।